Hello dear friends, new chapter 4, that is simple equations. So before we start chapter, let me understand what is an equation. So for that we have to play one game. So are you ready for the games? So suppose any small number, आप कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लो, सपोज कर लिया नंबर, अभी उसको डबल कीजिए। जो भी आपने अपने नंबर सपोज किया है उनको डबल करना, कर दिया डबल। अभी वो नंबर में आप 20 ऐड करो, 20 ऐड कर दिया। अभी जो भी टोटल हुआ है उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दो, और वरना हाफ कर दो। जो भी नंबर टोटल हुआ है 20 ऐड करने के बाद जो भी नंबर हुआ है उनका हाफ कर दो। हाफ कर दिया आपने। अभी आपने जो भी नंबर सपोज किया है वो उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो। कर दिया सब्ट्रैक्ट। जो मैं फाइनल आंसर बताऊं, क्या नंबर आपके पास अभी बचा है? आंसर होगा 10। एम आई राइट? ओके, सो ये कोई मैजिक नहीं है, ये इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है, इक्वेशन का ही रिजल्ट है। इक्वेशन में हम ऐसे वैल्यू पुटअप करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट। व्हाट इज एन इक्वेशन? सो इक्वेशन में मिनिमम वन वेरिएबल रिक्वायरमेंट। सपोज यहां पे मैं कोई एक इक्वेशन लिखता हूं, x+4 और इज इक्वल टू 8। तो ये इक्वेशन है। इक्वेशन में क्या क्या चीजें चाहिए? तो वन थिंग रिक्वायर्ड, दैट इज वन वेरिएबल, मिनिमम वन वेरिएबल इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द इक्वेशन। एंड सेकंड थिंग, इक्वल टू साइन मस्ट बी देयर इन एक्सप्रेशन। सो इक्वेशन में एक इक्वल टू की साइन चाहिए और एक वेरिएबल चाहिए। ये दो चीजें होगी तभी ये इक्वेशन होगा। अगर कोई ऐसा इक्वेशन है x+5 ग्रेटर देन 3 तो इनको इक्वेशन नहीं बोलते हैं। अगर कोई ऐसा इक्वेशन है x-6 लेस देन 11 -11 तो उनको भी नहीं बोलते हैं इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन एंड लेस देन आए हैं, इक्वल टू नहीं है। तो इक्वेशन में इक्वल टू साइन इज कंपल्सरी एंड मिनिमम वन वेरिएबल इज रिक्वायर्ड। ओके, so now let's we start from exercise number 4.1. So let's we start exercise number 4.1. In exercise number 4.1, in exercise number 4.1, here 3 columns are given. So let's we write down. First column is equation. First column is equation. Second column is value. And third column say whether the equation is satisfied. We have to write down yes or no. Okay, so now let's we start from example number 1. Here data is given that, or equation is given that x+3 is equal to 0 and x is equal to 3. चलो पहले समझ लेते हैं कि करना क्या है। यहाँ पे ये एक इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उनकी यहाँ पे वैल्यू दी गई है। वो वैल्यू हमको लेफ्ट हैंड साइड में पुटअप करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे पुटअप करने के बाद हमको चेक करना है कि राइट हैंड साइड का आंसर आता है या नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, देन वी कैन से दैट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। सो इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन इज गिवन दैट x+3। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? x+3 है। नाउ लेट वी पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. So that is x is equal to 3. So we have to put x is equal to 3 in left hand side. So 3 plus 3. So what is the answer? So left hand side is equal to 3 plus 3 is 6. So यहाँ पे ये 6 है, right hand side में क्या है? 0 है. So both are not equal. So therefore we can write down left hand side is not equal to right hand side. Left hand side is not equal to right hand side. That means we can say that equation
equation is not satisfied. Equation is not satisfied. So here we can write down no, equation is not satisfied. Okay, so क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में हमने वैल्यू जो दी गई थी वो पुटअप की, जो आंसर आया वो राइट हैंड साइड से कंपेयर किया। अगर दोनों आंसर सेम आता है तभी हम यहाँ पे इक्वल टू लिख सकते हैं, बट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन वी कैन से दैट इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड. Okay, so answer is no. Let me take another example. Let me take another example. So let me take example number 7. In example number 7, data is given that 5x is equal to 25 and we have to put the value x is equal to 5. So let's we start. First of all, we have to write down left hand side. So left hand side is equal to 5x. Now we have to put the value x is equal to 5. So put the value in left hand side. Left hand side is equal to, लेफ्ट हैंड साइड में 5x है, x की जगह हमको क्या पुटअप करना है, 5 पुटअप करना है. फ्रेंड्स यहाँ पे 5x है तो ये मल्टीप्लीकेशन में x है, ठीक है. सो यहाँ पे ये 5 हमको मल्टीप्लीकेशन में ही लिखना है. सो 5 5 जा 25. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 25, बट इन राइट हैंड साइड ऑल्सो देयर आर 25. सो व्हाट वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड सेम आई. तो नाउ इस टाइम हम क्या कह सकते हैं, सो नाउ वी कैन से दैट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. Equation is satisfied. Okay, so now what we can write down, we can write down answer yes, equation is satisfied. Okay, now let me move on example number last. So write down, see the data of example number last. There is given the equation in the form of division. So here equation is given that m divided by 3 is equal to 2, and here value is given that m is equal to 6. So let me check whether the equation is satisfied or not. Okay, so first we have to write down left hand side. So in left hand side data is given that m divided by 3. Now we have to put the value of variable, that is m is equal to 6. So here left hand side is equal to 6 divided by 3. So 3 to the 6. So 3 cancel. So what is the answer? That is 2. Now here we can see that right hand side of equation is also 2 and here left hand side is also 2. So we can write down left hand side is equal to right hand side. So what is the answer? Equation is satisfied. Okay, so here we can write down answer yes. So now let me move on second question. So in question number 2, data is given that check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation or not. So let me start from example number B. Here one equation is given that, and here in bracket value of n is given that. Okay, so we have to check whether this value of given equations is solution or not. Okay, so हमको क्या करना है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हम वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुटअप करके चेक करते थे राइट हैंड साइड का वो आती है या नहीं. सो अगर इक्वल टू होती है तो वो सॉल्यूशन होगा, इक्वल टू नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं होगा. सो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है. सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 7n plus 5. Now we have the value of variable, that is n equal to minus 2. So put the value n equal to minus 2 in given equation. So what will be the answer?
लेफ्ट हैंड साइड 7, ये n मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। सो 7 इंटू n इक्वल टू -2, सो 7 इंटू -2 प्लस 5, सो 7 इंटू -2, 7 -2 जा, that is -14 and plus 5, so -14 plus 5, what will be the answer? So answer is -9, so -9 is the answer, so left hand side is equal to -9, but in right hand side what is here, what is the value, that is 19, so left hand side is not equal to right hand side, दोनों सेम आंसर नहीं आए। so what we can write down, so we can write down n is equal to -2 is not solution, is not solution of given equation, ये सॉल्यूशन नहीं है, इक्वेशन जो दी गई है उनका सॉल्यूशन नहीं है। सो लेट वी टेक अनदर एग्जांपल, जो भी ब्रैकेट में वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को हमको लेफ्ट हैंड साइड में पुट अप करना है और राइट हैंड साइड का आंसर के साथ कंपेयर करना है। अगर दोनों आंसर सेम आता है तो सॉल्यूशन है, नहीं आता है तो सॉल्यूशन नहीं है। सो लेट वी टेक अनदर एग्जांपल, example number D. Let me take example number D. Here data is given that 4p minus 3 is equal to 13 and value is p equal to 1. So what we have to write down? Here we have to write down left hand side. So left hand side is equal to 4p minus 3. Now here we have to put the value of variable p is equal to 1. We have to put the value in this equation. Okay, so left hand side is equal to 4. p मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे डॉट आएगा और यहाँ पे 1 minus 3 as it is. So 4 1 जा 4 minus 3. So 4 minus 3, what is the answer? 1. So here left hand side is equal to 1. But here in right hand side it is 13. So we can say that left hand side is not equal to right hand side. दोनों साइड सेम नहीं है. So what we can say that? We can say that p equal to 1 is not solution of given इक्वेशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो बाकी के जो एग्जांपल है वो भी आपको इसी तरह सॉल्व करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सेम आ जाते हैं तो वी कैन से दैट वेरिएबल्स वैल्यू इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अंडरस्टैंड? सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 3। So what is the question number 3? Please read the data of question number 3. In question number 3, data is given that solve the following equation by trial and error method. तो ये हमको सॉल्यूशन करना है पर ट्रायल एंड एरर मेथड से करना है। सो 5p plus 2 is equal to 17. नाउ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, मींस ये वेरिएबल जो p है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है पर ट्रायल एंड एरर मेथड से। यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, वो हमको फाइंड करनी है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो पहले तो हमको लेफ्ट हैंड साइड ले ही लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 5p plus 2, 5p plus 2 हो गया। नाउ वी हैव टू पुट डिफरेंट वैल्यू ऑफ p, अलग अलग वैल्यू हमको पुटअप करते जाना है और आंसर जब तक राइट हैंड साइड नहीं मिल जाती तब तक वैल्यू p की पुटअप करनी है। सो चलो p की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं। सो लेट p इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 पुटअप करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 1 पुटअप करेंगे तो 5 इंटू 1
plus 2. So 5 plus 2 that is 7. So लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 7 मिला, तो यहाँ पे तो क्या है 17 है. सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. दोनों साइड सेम नहीं आई, तो जो भी हमने ये वैल्यू सपोज की थी वो सॉल्यूशन है नहीं है. सो वी कैन से दैट p इक्वल टू 1 इज नॉट सॉल्यूशन. ओके, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है. तो अभी चलो हम कोई दूसरी वैल्यू लेते हैं. p इज लेट p इज इक्वल टू 2. सो p इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड साइड में पुटअप करना है. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 5 અને p की वैल्यू की जगह क्या करना है 2 पुटअप करना है, प्लस 2 एज इट इज. सो 5 2 जा 10. सो 10 प्लस 2 दैट इज 12. सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हमको मिली 12 मिली, पर यहाँ पे तो 17 है. सो अगेन वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमने ये वैल्यू ली थी वो सॉल्यूशन नहीं है. सो वी कैन राइट दैट p इक्वल टू 2 इज नॉट सॉल्यूशन. Now let we take another value. So we let p is equal to 3. So put the value in left hand side. So left hand side is equal to 5. p की जगह हमको 3 पुटअप करना है and plus 2. So 15 plus 2 is equal to 17. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 17 आया और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है 17 है. सो वी कैन राइट डाउन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, सो नाउ वी कैन से दैट p इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. तो ये जो प्रोसीजर थी ट्रायल एंड एरर मेथड थी. हम ट्राई करते गए डिफरेंस वैल्यू लेके p इक्वल टू 1 लिया, बाद में p इक्वल टू 2 लिया, बाद में p इक्वल टू 3 लिया. सो ये हम ट्राई करते गए कब तक, जब तक लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम नहीं आ जाती. ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल है, उसमें भी आपको सिमिलरली प्रोसीजर से फाइंड करना है. मींस ट्रायल एंड एरर मेथड से अलग अलग वैल्यू लेनी है और बाद में आंसर देखना है कि दोनों सेम आते हैं या नहीं. जब तक सेम नहीं आते आपको ये प्रोसीजर आगे लेते जानी है. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, please read the data. What we have to do in question number 4? So in question number 4 we have to write the equation for the following statement. We have to write down equation from the following statement. तो स्टेटमेंट के ऊपर से हमको इक्वेशन क्रिएट करनी है. तो चलो करते हैं, कैसे करना है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट द सम ऑफ नंबर x एंड 4. सम किसका किसका करना है, तो कि नंबर x एंड 4. द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9. मतलब इसका समेशन क्या आता है 9, तो इक्वल टू 9. सो इट इज वेरी सिंपल. द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9. Now next equation, 2 subtracted from y. 2 subtracted from number y. 2 subtracted from number y is 8. Is 8 means equal to 8. Now third one, 10 times a is 17. 10 times a. 10 times a. 10 times मतलब मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, सो 10 times a is 70 means is equal to 70. Fourth one, in fourth one, the number b divided by 5 gives 6. The number b divided by 5 gives 6. तो ये हमको 6 नंबर देता है. b को 5 से डिवाइड करेंगे तो. नेक्स्ट वन, example number 5, 3/4 of t is 15. so 3/4 कैसे लिखते हैं, 3/4
4, 3/4 को 3/4 बोलते हैं, ठीक है। सो 3/4 ऑफ टी, ऑफ का मतलब क्या होता था हम सीख चुके हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन है। सो 3/4 ऑफ टी, सो ये मल्टीप्लीकेशन में टी आ गया। 3/4 ऑफ टी इज 15, इज 15 मीन्स इक्वल टू 15। नाउ नेक्स्ट वन इज 6। इन 6, 7 times m plus 7, 7 times m plus 7, 7 times m plus 7 gets you 77, gets you 77 means is equal to 77. Now example number 7. If you, 1/4 of number x minus 4, 1/4 of number x minus 4, number 4 gives you 4. बाकी के जो स्टेटमेंट है आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे ही लिख सकते हैं। सो बाकी के एग्जांपल्स आप सोल्व करना। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे हम जाते हैं। सो क्वेश्चन 5 पे इसका एग्जैक्टली उल्टा है, इक्वेशन दी गई है और हमको स्टेटमेंट बनाना है, तो इट इज वेरी इजी। सो लेट्स वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 we have to make statement from given equation. So in equations, first one data is given that p plus 4 is equal to 15. तो जैसे हम बोलते हैं वैसे ही उनको स्टेटमेंट में लिखना है। So we can write down that statement, the give addition of or summation of sum of number p and 4, the sum of number p and 4 is 15। तो ये स्टेटमेंट हो गया। तो चलो एक और एग्जांपल्स लेते हैं, अभी लेते हैं। चलो एग्जांपल नंबर 4। इन एग्जांपल नंबर 4 m डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 3। सो इसको स्टेटमेंट में आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूर नहीं कि ऐसा ही लिखना है, पर स्टेटमेंट जो भी लिखते हैं उनका मीनिंग ये इक्वेशन ही होना चाहिए, वो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो कैसे भी लिख सकते हैं, तो m को 5 से डिवाइड करना है। सो लिख सकते हैं हम कि डिवाइड नंबर m बाय 5 इज 3। अगर m को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा। चलो अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 7। इन एग्जांपल नंबर 7 डेटा इज गिवन दैट 4p minus 2 is equal to 18। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो कि 4 times p है और 2 है वो सब्ट्रैक्ट करना है। सो हम क्या लिख सकते हैं, टेक अवे 2 from 4 times p, from 4 times p gives 18। ऐसे लिख सकते हैं, टेक अवे 2 from 4 times p gives 18। सो ऑल्सो वी कैन राइट डाउन दैट, ओके। सो ऐसे इक्वेशन में से स्टेटमेंट आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो आपको अगर स्टेटमेंट लिखने को नहीं आता है तो ऊपर के एग्जांपल्स देखो, ऊपर के स्टेटमेंट देखो क्वेश्चन नंबर 4 के, ठीक है, तो उसमें से भी आपको आइडिया मिल जाएगा। सो ये है सॉल्यूशन। नाउ लेट वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। प्लीज रीड द डेटा। व्हाट वी हैव टू डू इन क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 3 एग्जांपल्स, ओके। सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वन। In question number 6, in first example, data is given that we have to set up equation in following case. First one, Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has। इसका मतलब परमित के पास जितनी भी मार्बल्स है उससे 5 टाइम्स मार्बल और प्लस 7 मार्बल, इतनी मार्बल्स ज्यादा है। इरफान हैज टोटल 37 marbles।
सो टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। तो पहले तो जो भी ब्रैकेट में दिया गया है वो सपोज कर लेते हैं। लेट परमिट्स हैज m मार्बल्स। परमिट हैज m मार्बल्स। अभी हम डेटा के अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बनाने की ट्राई करेंगे। तो परमित इरफान के पास कितनी ज्यादा है, तो इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन मींस प्लस होगा। सो 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। सो 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज। परमित के पास कितनी मार्बल्स है, m। सो 5 टाइम्स परमित मार्बल मींस 5m and more than 7, so 5m plus 7 and total इरफान के पास कितनी मार्बल है, टोटल इरफान के पास 37 मार्बल है। तो 5m plus 7 is equal to 37. This is the equation. So let we move on. Example number 2. Lakshmi's father is 49 years old. लक्ष्मी के पिता 49 years old है, ठीक है। He has 4 years older than 3 times Lakshmi's age. Take Lakshmi's age to be y years. तो पहले लक्ष्मी की एज सपोज कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट लक्ष्मी's एज इज y years। अभी जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ध्यान से रीड करते हैं। He is means उनके फादर, he is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. So 3 times Lakshmi's age means 3y and 4 years older means ज्यादा एज है, ठीक है। So he is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. So 3y plus 4 and उनके पिता की टोटल एज कितनी है, तो उनके पिता की फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है, टोटल एज है 49 years old। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। लक्ष्मी के पिता की एज और लक्ष्मी का दोनों का कंपैरिजन ये इक्वेशन से हम कर सकते हैं। सो 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज एंड 4 years more older, okay, so is equal to 49. Now let me take an example number 3. So please read the data. Example number of 3. The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is total 87. Take the lowest score to be L. तो पहले हम lowest score सपोज कर लेते हैं। Let the lowest score be L, small l. Let this lowest score be L. Now read the data. The highest mark is twice the lowest mark. So twice the lowest mark means 2L and plus 7. So twice the lowest mark plus 7. And what is the highest mark? Total highest mark, that is 87. So is equal to 87. Last example है वो आप ट्राई करना अपने हिसाब से। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं।